हेलो दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। ये इस कहानी का अंतिम पार्ट है और अगर इससे पहले के 4 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। कहानी वहीं से शुरू हो रही है। सपनों की जमीन पर तन्हाई के फूल उगते हैं। विदेश का मौसम सर्द था, लेकिन कबीर के दिल में नायरा की यादें गर्माहट देती थी। हर सुबह खिड़की से आती बर्फ की सफेद चादर उसे याद दिलाती, उसके बिना सब कुछ फीका है। नई जिंदगी, नया काम, नई दुनिया, लेकिन कबीर का मन किसी भी चीज में नहीं लगता। काम से आता तो उसके रूम की दीवारें भी नायरा का नाम दोहराती। रात में जब कॉल ना आती तो वो बस उसके पुराने रिकॉर्डिंग सुनता। नायरा की हंसी, उसकी नाराजगी, उसका यूं कहना, कबीर बस चुप रहो तुम। हर बात जैसे आज भी कानों में गूंजती है। उसका रूममेट एक दिन हंसते हुए बोला, भाई तू इश्क में है या कोई व्रत रखा है? कबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये इश्क नहीं इबादत है और मैं उसे भूलने नहीं जीने आया हूँ यहाँ, ताकि एक दिन उसका हाथ थाम सकूं हमेशा के लिए। वो दिन भी आया जब कबीर को एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का ऑफर मिला। इतनी अच्छी सैलरी कि अब वो हर सपना पूरा कर सकता था। खुद का घर, गाड़ी और सबसे जरूरी नायरा को अपनी दुल्हन बनाने का सपना। पर एक रात जब कबीर ने उसे बताया कि मैं जल्द ही वापस आ रहा हूँ, तो नायरा चुप हो गई और बोली, तेरे बिना रहना सीख लिया मैंने कबीर, अब लौटेगा तो सब कुछ फिर से तोड़ देगा क्या? कबीर की आंखें भीग गई। नायरा, वादा किया था ना, तुम नहीं करोगी, मैं करूंगा शादी, और मैं कोई अधूरी बात नहीं छोड़ता। कबीर वो लौटा सिर्फ अपना वादा निभाने। 1 साल बाद शहर में गर्म हवाएं चल रही थी, लेकिन नायरा की जिंदगी में अब भी सन्नाटा था। वो रोज कॉलेज जाती, घर आती, माँ के हाथ की चाय पीती और फिर उस छत पर चली जाती जहाँ कभी कबीर से घंटों बातें होती थी। आज भी उसकी डायरी का आखिरी पन्ना अधूरा था। उसने कहा था, तुम नहीं, मैं करूंगा शादी। पर शायद वक्त बदल जाता है और लोग भी। इधर कबीर इंडिया लौट चुका था। सूटकेस से पहले नायरा की तस्वीर निकाली और माँ से कहा, अब जो करने जा रहा हूँ वो बेटा बनकर नहीं, आशिक बनकर करूंगा। घर वालों ने पूछा, क्या तू अब भी उसी लड़की से? कबीर मुस्कुरा दिया, माँ वो इश्क नहीं होता जो मंजिल देखकर बदले, वो तो सौदा होता है और मेरा प्यार सौदा नहीं है। उसी शाम कबीर ने पूरा परिवार साथ लिया, नायरा के घर पहुंचा। नायरा ने दरवाजा खोला, आंखें फटी रह गई। वो पल भर को कुछ बोल ही नहीं पाई। कबीर ने झुककर कहा, मैं वादा निभाने आया हूँ और तुम मना नहीं कर सकती। नायरा की माँ भी हैरान, इतने साल बाद तू वापस आ गया? कबीर ने उनकी तरफ देखकर कहा, आपकी बेटी सिर्फ बेटी नहीं है, मेरी दुनिया है। शादी आपसे नहीं, आपसे मांगने आया हूँ। नायरा पीछे हटना चाहती थी, उसकी आंखों में नमी थी पर होठ थरथरा रहे थे। तू अब क्यों लौटा कबीर? कबीर ने मुस्कुराते हुए वही बात दोहराई, क्योंकि तुम नहीं करोगी शादी, मैं करूंगा। अब तुम्हारी हर सुबह मेरी चाय से शुरू होगी। शादी की तैयारियां जोरों पर थी। नायरा के घर में हल्दी की खुशबू, फूलों की सजावट और हर कोने में गूंजती हंसी। लेकिन इन सब के बीच एक बात अब भी नहीं बदली थी, कबीर की टांग खिंचाई वाला स्टाइल और नायरा का झल्लाना। नायरा सजी हुई बैठी थी, चेहरे पर हल्दी, लेकिन आंखें किसी को ढूंढ रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, इतनी भी क्या जल्दी है मुझसे शादी करने की? नायरा चौंकी। कबीर नींबू की तरह मुस्कुराता हुआ खड़ा था। नायरा बोली, ज्यादा इतराओ मत, अभी भी मौका है, भाग जाओ। कबीर पास आया, कान में फुसफुसाया, भागा तो बहुत, पर तुम्हारे पास ही लौटा हूँ। नायरा के हथेली पर के ढूंढते हुए उसकी सहेली बोली, देख नायरा, ये कबीर का नाम है,
या करिश्मा? कबीर झट से बोला, अगर के नहीं मिला ना तो शादी कैंसिल। नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर के ढूंढ लिया तो शादी के बाद तुम्हें रोज मेरे लिए चाय बनानी होगी। कबीर ने आंख मारी, डन, लेकिन एक शर्त मेरी भी, हर चाय के साथ एक किस चाहिए। शादी का दिन भी आया। स्टेज पर वरमाला लिए दोनों आमने सामने खड़े थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे, घर वाले तालियां बजा रहे थे, लेकिन इन दोनों की आंखों में एक अलग ही दुनिया चल रही थी। कबीर ने धीमे से कहा, नायरा सोच लो, अब तुम्हें रोज मेरी झपकियों की आदत डालनी पड़ेगी। नायरा बोली, और तुम्हें मेरी लंबी बातें और गुस्से की भी। कबीर मुस्कुराया, डील है, लेकिन एक और शर्त। नायरा, अब क्या? कबीर बोला, अब तुम्हारी हर सुबह मेरी चाय से शुरू होगी और हर रात मेरी बाहों में खत्म। नायरा की आंखें भीग गई और उसी पल वरमाला उसके हाथ से छूट गई। कबीर ने झुककर उठाई और कहा, तुम नहीं करोगी तो क्या हुआ, मैंने तो कहा था ना शादी मैं करूंगा। तालियां बजी, फोटोज क्लिक हुए और एक नटखट सा प्यार जिंदगी भर के लिए जुड़ गया। एक और पन्ना हुआ बंद, एक और कहानी मुकम्मल हुई। लेकिन रूहानी रिश्तों की ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। जुड़िए रहिए, अगली कहानी बहुत जल्द आएगी। पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इससे मुझे और भी कहानियां लिखने का मोटिवेशन मिलता है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई भी एहसास छूट ना पाए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय जरूर बताएं ताकि मैं भी आपके जज्बातों को समझ सकूं। मैं हूं आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। धन्यवाद।